उपहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। 105 आर्यिका सृष्टि भूषण माता जी की जय। मैं सीमा, मेरा बेटा, हम सूरत में रहते थे। एक दिन ये स्कूल जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के 6 महीने बाद इसको ब्रेन कैंसर हो गया, ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन के बाद इसको लकवा मार दिया। मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई, दर दर की मैं भिखारी हो गई। मेरे को कुछ नहीं सूझा, मैं क्या करूं। मैं फिर किसी ने मेरे को माता जी के बारे में बोला। मैं माता जी के पास आई। माता जी बोली, बेटा तू सही जगह आई है, अब तू मेरी शरण में रह। मैं माता की शरण में रही। माता जी मेरा इतनी अच्छी तरह से देखभाल करती हैं। उन्होंने मुझे रहने को दिया, इतना अच्छा से ख्याल रखती हैं, खाना पीना, कपड़ा लत्ता, मैं इसका इलाज करवाया। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकती हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARBOSHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001001177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, श्रीमती सरिता MK जैन, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला महासभा एवं भूतपूर्व अध्यक्ष तीर्थ क्षेत्र कमेटी, श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, निवासी शालीमार बाग, दिल्ली, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि, पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि, पीतमपुरा, श्री राहुल, श्रीमती नीलू कासलीवाल, श्री अशोक जी, श्रीमती कांता कासलीवाल, फागीवाले, निवासी महारानी फॉर्म, जयपुर, माता एवं पिता स्वर्गीय श्रीमती निर्मला जैन एवं स्वर्गीय श्री नेम कुमार जैन की स्मृति में पुत्र श्री महेश चंद्र जैन, निवासी शाहदरा, दिल्ली। राजा सगर चक्रवर्ती ने अपने मणि केतु नाम के जो सेवक था, मित्र भी था वैसे तो, लेकिन गरीब था, और उसने दीक्षा ले ली। तो मणि केतु से कहते हैं कि मैं भटक जाऊं तो तू मुझे संबोधन के लिए आना। और मणि केतु चक्रवर्ती हो गए सगर तो, और वो कई बार आया लेकिन उसे समझ में नहीं आई, क्योंकि चक्रवर्ती जैसा वैभव हो तो कहाँ भोग से निवृत्ति होती है। लेकिन पहले के चक्रवर्ती भी कैसे होते थे, भरत चक्रवर्ती की क्या कमी थी। उनके पुत्रों ने कहा पिताजी कोई काम बताइए। उन्होंने कहा कैलाश पर रत्नों के मंदिर बनवा दो। सगर के बेटों ने कहा पिताजी काम बताइए। करोड़ों करोड़ों नौकर हो जिनके यहाँ 6 खंड की विभूति हो, उसके यहाँ भला उनके बेटों को क्या काम होगा। सगर चक्रवर्ती ने कहा कि भरत के मंदिरों को सुरक्षित करने के लिए चारों तरफ खाई खुदवा दो, ताकि पंचम काल में भगवान तो नहीं बसते, लोग सोना ले लेके आ जाते। आपको पता है कुछ साल पहले इमरजेंसी लगी थी, तब जयपुर में एक किले में 70 ट्रक सोना निकला था। सोचो 70 ट्रक सोना कोई जमीन में से नहीं हुआ था। कितनी लोगों को मार कर, राज्यों को छीन कर वो दौलत इकट्ठी की होगी। राजाओं ने मर के चले गए, आज भी वो दौलत पता ही नहीं चली सरकार में गई कि कहाँ गई। ऐसी अपनी दौलत पता नहीं चलेगी कि छोड़ के चले जाएंगे। सब लोग जा रहे हैं, अपन भी जाएंगे।
सगर चक्रवर्ती को भी वैराग्य नहीं आया, लेकिन मणुकेती की तो नजर ये थी कि कैसे वैराग्य लाऊं। जब वो खाई खुदवा रहे थे तो कहते हैं कि वहां एक वृद्ध का रूप बना कर गया और सगर के पास आया, कहने लगा आपके जहाँ खाई खुदवा रहे थे आपके बेटे, वहाँ मेरा बेटा मर गया, एक ही बेटा था, मेरे बुढ़ापे का सहारा था, उसके कारण मेरा घर चलता था, मुझे 2 रोटियां मिलती थी और बहुत रोया, बहुत बहुत दुखी हुआ, बहुत। कहते करुण विलाप सुनकर सगर ने कहा मर गया तो क्या हुआ, दुनिया मरती है, इसमें विलाप करने की क्या जरूरत है, रही तुम्हारी आजीविका की व्यवस्था मैं करा दूंगा। और वो कहने लगा वो तो देवता था, वैराग्य कराना ही था। वो कहने लगा कि मैं बताना ही भूल गया अपने दुख में, मेरा तो एक मरा है, तुम्हारे 60,000 बेटे मर गए उस खाई में, पानी निकला उस खाई से और तुम्हारे 60,000 बेटे मर गए। सगर अपने जाके पैर न फटी बीमाई, वो क्या जाने, पीर पराई अपने बेटों का नाम सुनते ही मूर्छित हो गए। सगर चक्रवर्ती बाद में होश लाया गया। वो कहने लगी जब मौत नियत है तो कल या आज, अब तो मैं संसार छोड़ के चला जाऊंगा। मणि कहती कि युक्ति काम आ गई, वो वैराग हो गया और वहां उसने मायामयी निद्रा में सुला दिया था 60,000 को और जाके कहा कि तुम्हारे पिताजी तो वैराग्य को प्राप्त हो गए, हमने तुम्हारी मौत के बारे में बताया था। बेटा कहते हैं कि मौत तो आनी है, कुछ साल कुछ 1000 वर्ष बाद आएगी, जब आनी है तो हम राज्य नहीं करते हैं। आखिरी में एक जो आपको पता है गंगा कहाँ से प्रभावित हुई, गंगा कहाँ से, भागीरथ से। आप लोग कहते हैं कि गंगा प्रवाहित हुई, वही सगर चक्रवर्ती के बेटे का जो बेटा था वही भागीरथ हुआ और उसे राज्य देकर चले गए सब लोग, सब दीक्षा ले गए। लेकिन भागीरथ ऐसा कहते महायोगी जिसने गंगा के तट पर तपस्या की, गंगा की धारा उनके मस्तिष्क पर होकर गुजरी। आज भी लोग कहते हैं राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते, मैं कहती हूँ पापियों के पाप धोते धोते नहीं, आज भी गंगा इसलिए पावन है कि भागीरथ जैसे महायोगी के मस्तिष्क से निकली है। आप ध्यान रखना, कभी भूल से भी किसी को, गरीब आदमी को चौका को मना मत कर देना। जो राजा श्रेणी को आप समझ गए तड़प कर जेल में मरना पड़ा, उसका कारण यही था। किसी दिन और आपको घटना सुनाऊंगी। लेकिन सगर चक्रवर्ती का जो पोता भागीरथ था, आपको पता है वो भागीरथ कौन था? एक गांव में मुनि आए, सबने गालियां बकी, पत्थर मारने की कोशिश की। एक वृद्ध नाई था, उसने कहा तुम क्यों मारते हो, संत साधु जाने दो उन्हें। और कहते हैं उसने बहुत अनुनय विनय की, महाराज सबकी गलती माफ करना, ये लोग तो अनजान हैं। और कुछ 2 साल बाद वो किसी कार्यवश गांव से बाहर गया था नाई, और नाई या बढ़ई ऐसी था, और वो काम से बाहर गया था। लेकिन गांव में राजा को चोरी की आशंका हो गई कि गांव वालों ने हमारे यहाँ चोरी की है। राजा ने आग लगवा दी। उस गांव में 60,000 लोग थे, पूरे मर गए, सिर्फ एक नाई बचा था। और वो जो बचा था उसने बाद में मुनियों की आराधना की और उसका परिणाम चक्रवर्ती जैसे परिवार में उसका जन्म हुआ। और पूर्व जन्म में मुनियों की आराधना का प्रताप था कि संयम के प्रति भाग्य आया और भागीरथ जैसा पद, भागीरथ जैसी महायोगी की अचल साधना की। तो कहते हैं ये छोटे छोटे नियम एक दिन बड़े हो जाते हैं और घुटनों के बल चलते चलते पैरों के बल चल जाते हैं। तो आज बहुत सुंदर आप लोगों ने विधान किया है और विधान के साथ साथ
मात्र ये विधान 17 तारीख तक है। हाँ, 17 तारीख तक ही है। उसके बाद हम श्री जी को वापस वहीं ससम्मान विराजमान करने जाएंगे। लेकिन जितनों लोगों का भी विधान था वो सब लोग आहुति के दिन जरूर आना, क्योंकि अंत भला तो सब भला। आप लोग आना। लोग कहते माता जी टाइम मिलेगा तो आ जाएंगे। मैंने कहा टाइम कभी नहीं मिलता है, टाइम तो निकालना पड़ता है। तो आप लोग सब बहुत बहुत आशीर्वाद के पात्र हैं। और आज आपको पता है जिन अध्यक्ष जी ने इसकी रूपरेखा सारी बनाई है और वो आज आप सबके बीच में, आप समझ गए आप कोई काम करते हैं और उससे पूरा तैयार देखो तो कितनी खुशी होती है। कुछ ऐसा अंतराय आया था जो कुछ दिन हमारे बीच में वो उपस्थित नहीं हो पाए थे। आप तालियां भी ऐसी बजाते हो। तालियां वो बजाते हैं जिनके हाथों में दम होता है, और तालियां धीरे धीरे वो बजाते हैं जिनको गम होता है। तो देखिए आज आप लोगों ने शांति धारा के बाद भी, क्योंकि पहले दान दक्षिणा कहते हैं अपन, उसका यही प्रताप था कि जब हम कोई महान कार्य करते थे, मुनियों का हार होता था तो हम बाद में दक्षिणा देते थे। बहुत पहले की बात है कि आज आपने हमारे पाप के धन को पुण्य में परिवर्तित कर दिया। आज आप लोगों ने वही शुभ काम किया है कि शांति धारा के बाद आप लोगों ने भी हर्ष उल्लास से कुछ अपने पास से इस चतुर्मास के लिए दान दिया है कि आज हमारी शांति धारा बहुत पुण्य के उदय से होती है श्री जी के श्री मुख पर, श्री मस्तक पर। तो आज आप लोगों के पुण्य की अनुमोदना है। और जिनकी भी सामर्थ्य हो, देखो जिसकी नहीं हो उसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। और ये मेरे जीवन काल में मुझे लगता है कि सबसे कम राशि में विधान रखे गए, सबसे कम राशि में विधान रखे गए। ये आपकी कमेटी के लिए जोरदार तालियां बजाइए, वरना आज तक इतनी छोटी राशि में कभी विधान नहीं रखे जाते हैं। लेकिन फिर भी बहुत अच्छी बात है, भैया कह रहे हैं हम समाज को जोड़ना चाहते हैं और आप लोग हमेशा जुड़े रहना। ये नहीं मेरे सामने कई कमरे में चर्चा होती रहती, माता जी इस बार इतने लोग आ रहे हैं। मैंने कहा इस बार बढ़े भी तो हो तुम लोग, कुछ लोग बढ़ गए हो इसलिए आ रहे हो, लेकिन अपने भावों को बढ़ा के रखना। और जब कमेटी कोई चतुर्मास का बीड़ा उठाए, हमें ये नहीं सोचना है कि यहाँ हो रहा है और दूसरे मोहल्ले में हो रहा है। नहीं, जिन संतों ने घर छोड़ दिया उन संतों के साथ हैं हम। क्या इसमें भी सोचना यहाँ हो रहा है वहाँ हो रहा है, किसी कॉलोनी में हो हम संतों के साथ हैं। आप लोग, क्योंकि एक एक मोती होता है तो पुड़िया में बंद करके तिजोरी में रख दिया जाता है, कोई काम नहीं आता है। लेकिन एक एक मोती जब मिल जाता है तो गले का हार बन जाता है। और कहते हैं एक एक झाड़ू किसी मिलती है तो कचड़ा साफ कर देती है और बिखरती है तो स्वयं कचड़ा बन जाती है। आप भी अपने आप समाज को जोड़ के रखना, क्योंकि समाज बड़ी हो इससे नाम नहीं होता है, समाज जुड़ी हो इससे नाम होता है। तो आपका नाम मुरादाबाद का अभी भी बहुत अच्छा है। पहले भी सुरेश भाई साहब ने चतुर्मास कराया था और अभी भी उन्होंने मुख्य कलश लिया है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। और देखिए हमेशा अभी भी जिन जिन लोगों ने कलश लिए हैं, मेरा भाव था, मैंने भाई साहब से कहा कि भाई साहब अपन चाहते हैं कि देखिए इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, और यीशु अवसर खो दिया तो बाद में पछताएगा। लेकिन कमेटी और अनिल भाई साहब बहुत जल्दी किसी बात को मना नहीं करते हैं। मैंने बोला कि जिन लोगों ने 21,000 भी आपको दिए हैं, किसी रूप में आपको सहयोग दिया है, उनके सहयोग की अनुमोदना करना चाहिए, क्योंकि उनके लिए जिन लोगों ने अपनी औकात से ज़्यादा नवाज कर लिया बहुत बड़ी बात है। तो और आप लोग जो लोग नहीं ले पाए हो ये मत सोचना, मैं किसी पे व्यंग नहीं करती हूँ, मैं तो उल्टी कहती हूँ कि आपके परिवारों की व्यवस्था नहीं बिगड़ना चाहिए। मैं कहीं कहीं जाती हूँ, लोग बोलते हैं
21,151 में आज इस बैठने की बोली है, तो मैं जो लोग थोड़े सामान्य परिवार के नहीं ले पाते, मैं सबकी लिस्ट बनाकर सबको बैठा देती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ तो समूह शरण है, यहाँ त्रियन जी बैठ पाते हैं, फिर कोई आदमी परिस्थिति के कारण मजबूर नहीं होना चाहिए। तो चलिए, आज आप लोगों ने बहुत अच्छा सहयोग दिया है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री रविंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती वीना जैन, निवासी राणा प्रताप बाग दिल्ली, श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले, श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फॉर्म वाले, निवासी सेक्टर 4 गुरुग्राम। स्वर्गीय श्रीमती मनोरमा गंगवाल की स्मृति में पति श्री वीरेंद्र कुमार गंगवाल, श्री राजकुमार श्रीमती बबीता, श्री योगेश श्रीमती निधि, श्री प्रशय श्रीमती सलोनी गंगवाल, बूंदी राजस्थान, श्री निखिल जैन श्रीमती शालिनी जैन, निवासी हैदराबाद तेलंगाना। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी का मंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनी आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम सेवा समिति श्री महावीर जी, महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के सानिध्य में दुख शोक निवारक 1008 विशापाहार विधान की श्रृंखला में आप भी भागीदार बन करें पुण्यार्जन। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, IFSC कोड BARBO SHRIMA। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0212000117172277, IFSC कोड PONB 00212000। नोट: आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।